नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएचपी न्यूज चैनल में। आज है तारीख 5 जनवरी 2022, दिन गुरुवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताने वाले हैं। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। संस्थानों को डिनोटिफाई करने के विरोध में तपा तपोवन, हंगामे के साथ विपक्ष का वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीत सत्र का पहला दिन बुधवार को धर्मशाला के तपोवन विधानसभा भवन में हंगामेदार रहा। संस्थानों को डिनोटिफाई करने के विरोध में विपक्षी भाजपा विधायकों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ लेने से पहले ही तपोवन सदन हंगामे से तपने लगा। हंगामा शांत हुआ तो शपथ समारोह हुआ। इसके बाद विपक्ष फिर आक्रामक हो गया। सदन में सत्ता पक्ष के विधायक भी विपक्ष पर जुबानी हमला करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के वक्तव्य के बीच ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बुधवार को 11 बजे सदन की कार्यवाही जैसे राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई तो यहां शपथ समारोह शुरू करने से पहले ही विपक्ष हमलावर हो गया। मंडी के पंडोर डैम में गिरा टैंकर, 2 युवकों की मौत। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर मंडी से 22 किलोमीटर दूर कुल्लू की तरफ एक टैंकर अनियंत्रित होकर पंडोर डैम में जा गिरा। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इनकी शिनाख्त विवेक शर्मा पुत्र अरुण कुमार निवासी अलो जिला कांगड़ा और उमेश कुमार पुत्र सोमनाथ गांव छत्रपुर जिला ऊना के रूप में हुई है। हादसा बुधवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। टैंकर तेल छोड़कर कुल्लू से वापस आ रहा था। सूचना मिलते पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। लोगों की मदद से शवों को करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद डैम से निकाला गया। मणिकर्ण घूमने आया यूपी का युवक 5 दिन से लापता, पुलिस तलाश में जुटी। नए साल का जश्न मनाने पार्वती घाटी के कसोल पहुंचा उत्तर प्रदेश का एक युवक लापता हो गया। पुलिस युवक की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। लापता युवक अभिनव मेंगवाल पुत्र दिगंबर सिंह जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उधर बेटे के लापता होने की सूचना के बाद पिता दिगंबर सिंह अन्य पड़ोसियों के साथ मणिकर्ण पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार अभिनव मेंगवाल 16 दिसंबर को घर से निकला था और 28 दिसंबर को कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में पहुंचा था। पिता ने बताया कि उनका बेटा अभिनव किसी कंपनी में नौकरी करता है और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। वह मणिकर्ण घूमने आया था। एसएसपी ने कहा कि परिवार के लोग कसोल पहुंचे और लापता युवक की तलाश जारी है। 10 मार्च से शुरू होंगी बोर्ड की टर्म 2 की परीक्षाएं, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 मार्च से टर्म 2 की परीक्षाएं लेगा। यह परीक्षाएं 31 मार्च तक चलेंगी। 12वीं कक्षा की 10 मार्च को अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। 10वीं कक्षा की 11 मार्च को हिंदी विषय की परीक्षा होगी। 8वीं कक्षा की एसओएस की परीक्षाएं भी 11 मार्च से शुरू होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर 10वीं और 12वीं की डेट शीट देख सकते हैं। 800 करोड़ से बनेगा एम्स बिलासपुर का दूसरा फेज। 39 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के दूसरे फेज का निर्माण करीब 800 करोड़ रुपए से होगा। इसके लिए एम्स का निर्माण कार्य कर रही कंपनी और केंद्र सरकार के बीच वार्ता चल रही है। हालांकि अभी तय नहीं है कि वर्तमान कंपनी ही दूसरे फेज का कार्य करेगी या नहीं। पहले फेज का कार्य पूरा होने के बाद ही दूसरे फेज का कार्य शुरू किया जाएगा। उप निदेशक एम्स बिलासपुर लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश कुमार ने बताया कि पहला चरण 150 बेड से शुरू किया था। वर्तमान में संस्थान ने बिस्तरों की संख्या 250 तक बढ़ा दी है। 31 जनवरी तक 350 करने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण में 39 सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी विभाग शुरू किए जाएंगे। 183 क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल फैकल्टी भरी जाएगी। राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल की बेटियों ने जीता कांस्य। तमिलनाडु के मदुराई में हुई 6ठी ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन कप में हिमाचल की बेटियों ने कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में हिमाचल का मुकाबला इंडिया साई टीम से हुआ, जिसमें हिमाचल की टीम हार गई थी। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल की अंडर 20 टीम ने लीग मैच में चंडीगढ़, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को पराजित किया। हिमाचल की टीम में निकिता चौहान, चंपा ठाकुर, अंकिता चंदेल, शिवानी ठाकुर, शगुन नायक, कृतिका, अंशु चंदेल, लूना, अदिति, तन्वी कुलता, जसप्रीत कौर और सोनिया चोपड़ा शामिल रही। अंकिता चंदेल के नेतृत्व में गई टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। ट्रक ऑपरेटर ने दधोल में अदानी समूह की शव यात्रा निकाली, पुतला फूंका। एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करने के बाद निजी ट्रक ऑपरेटरों का प्रदर्शन जारी है। बुधवार को ट्रक ऑपरेटरों ने दधोल चौक पर अदानी समूह का पुतला फूंका। ट्रक ऑपरेटरों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कंपनी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। इससे पहले दधोल चौक पर अदानी के नाम बनाए गए पुतले की शव यात्रा निकाली गई।
ऑपरेटर ने चेतावनी दी है कि 8 जनवरी तक कंपनी के फैसले का इंतजार किया जाएगा। उसके बाद लदरौर और घुमारवी में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। करीब 22 दिन से अदानी समूह ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहा गतिरोध नहीं थम रहा है। अब ट्रक ऑपरेटरों ने दाड़लाघाट में महापंचायत और रास्ता रोको आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया है। शिमला के पंथा घाटी में किराए के कमरे में फंदे से लटकी मिली युवती ब्यूटी पार्लर में करती थी काम। राजधानी के छोटा शिमला थाना क्षेत्र के तहत पंथा घाटी में एक 23 वर्षीय युवती फंदे से लटकी हुई मिली है। युवती को फंदे से उतारने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ज्योति पुत्री राजकुमार निवासी दलाश तहसील आनी जिला कुल्लू की रहने वाली थी। ज्योति 12वीं की पढ़ाई करने के बाद रोजगार के लिए शिमला आई थी। यहाँ पर 5 माह से वह एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। देर शाम उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शुरुआती जांच के मुताबिक पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। पंथाघाटी क्षेत्र के शिवनगर में यह घटना पेश आई। युवती के परिजनों को किसी पर कोई शक नहीं है। एएसपी सुनील नेगी ने बताया कि पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस महीने की 19 तारीख को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के साथ श्रीनगर में समाप्त होगी। सीएम ने धर्मशाला से राज्य स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य कांग्रेस के नेता विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीएम ने कहा कि यह अभियान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सफल भारत जोड़ो यात्रा का विस्तारित रूप है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरे राज्य में 26 जनवरी 2023 से शुरू होगा और 2 माह तक गांव और खंड स्तर तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हर गांव में कम से कम एक बैठक सुनिश्चित की जाएगी। सीबीआई ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचे इंश्योरेंस कंपनी के 2 अफसर। सीबीआई की शिमला टीम ने बुधवार को चंडीगढ़ सेक्टर 17 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के महाप्रबंधक जेके मित्तल और सर्वेयर एनएस सिद्धू को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इन अधिकारी ने परवाणु के एक उद्योगपति से रिश्वत मांगी थी। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सीबीआई एसपी राजेश चहल की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल के परवाणु में वर्ष 2010-11 में एक निजी उद्योग में आग लग गई थी। इसमें करोड़ों का नुकसान हुआ था। उद्योग मालिक ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस चंडीगढ़ में इस उद्योग की इंश्योरेंस करवाई थी। उपभोक्ता फोरम दिल्ली ने इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि देने का फैसला सुनाया था, लेकिन कंपनी के ये अधिकारी राशि जारी करने का मामला लटकाए हुए थे। आरोप है कि ये अधिकारी बीमा राशि जारी करने की एवज में उद्योगपति से 12 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। बुधवार को जब यह अधिकारी उद्योगपति से 5 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे तो उसी समय सीबीआई की टीम ने मौके पर ही इन्हें दबोच लिया। इन आरोपियों से सीबीआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। वीरवार को इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज का अनमोल विचार, यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।